स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सोनू सरोज एक बार पुनः आप सभी साथियों के बीच में उपस्थित हूँ। उत्तर कुंजी प्रकरण के अपडेट के साथ साथ शिक्षा जगत में नई शिक्षा नीति लागू हो गई, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। उस पर जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में क्या चर्चा हुई है, एग्जैक्ट किस बात को लेकर के जो है बहस हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। विभाग ने कितना काम किया है उत्तर कुंजी प्रकरण पे, एक बहुत बड़े बदलाव का भी इंतज़ार है नया शिक्षा नीति के तहत, इसकी भी जानकारी हम आप सबों को देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन और जानकारी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो सीधा हम चलते हैं आपकी खबर की तरफ और बताते हैं आपको क्या है आज की पूरी अपडेट। सबसे पहले हम नई शिक्षा नीति पे आपसे बात कर लें, इसके बाद वापस आऊँगा मैं आपके उत्तर कुंजी प्रकरण पे किस प्रकार की चर्चाएँ चल रही हैं। जिस पल का लोगों को इंतज़ार था काफ़ी दिनों से, 26 जनवरी से जो है लागू हो जाएगी नई शिक्षा नीति। ये आपके प्रधान जी ने इसको, धर्मेंद्र प्रधान जी ने एकदम स्पष्ट तरीके से इसको बता दिया और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो बेसिक विभाग का हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, हर जगह पे जो है आप इसमें बदलाव देख पाएंगे। और भी खबरों को हम बताते चलें साथ में, तो आपको बता दें माननीय राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में जो है शामिल करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर शुरू से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी तो अच्छे समाज का निर्माण में मदद मिलेगा। इधर एनपीएस से 1 जनवरी से पेंशन की आंशिक निकासी कर सकेंगे उपभोक्ता। नया नियम केंद्र, राज्य और स्वेच्छा निकायों के कर्मचारियों पर लागू होता है। इधर एक साल में 60,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं, लेकिन अभी भी उन पर नकेल नहीं कसी गई है। 8,000 नर्सों की होगी भर्ती। पहले चरण में 1750 पद जो है वो भरे जा रहे हैं। हरी झंडी कल दी गई थी, हमने शाम को इसके बारे में जानकारी आपको अवेलेबल करा दी थी। इधर मानव संपदा पोर्टल ठप होने से शिक्षकों की हाजिरी पर संकट आ चुका है बेसिक विभाग। अमर उजाला ब्यूरो की सूचना ये कहती है कि कई जगह उपस्थित का नहीं हो सका है सत्यापन, वेतन में देरी के इस बार हो सकते हैं आसार। और इधर सदस्यों के इंतजार में अटकी है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा। 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है सदस्य विहीन, लेकिन अभी तक जो है सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया है। उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड, छाएगा घना कोहरा। कई राज्यों में शीतलहर, 3-4 दिन बाद ही कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रहेगी जबरदस्त ठंडी और कोहरे का आलम। इधर शिक्षकों की कमी, जुगाड़ से हो रही है पढ़ाई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद हैं रिक्त। इंटर के छात्रों 10वीं के शिक्षक कुंजी व पुराने प्रश्न पत्रों से करा रहे हैं पढ़ाई। इधर अब 3 साल की मान्यता 5 साल का नवीनीकरण होगा, यानी जो भी आप इंटर और हाई स्कूल की मान्यता लेते हैं विद्यालय, उनमें 3 साल के लिए मान्यता मिलेगी। इसके बाद फिर से 5 साल और रिन्यूअल करा करके 5 साल का कराना होगा। इधर परीक्षा में नकल महामारी की तरह समाज को कर सकती है नष्ट, हाई कोर्ट की बहुत ही बेहतरीन की टिप्पणी। इधर आपको हमने कल ही बता दिया था कि बिना आरक्षण तत्काल कराया जाए चुनाव, पहले चुनाव, कोटा फिर चुनाव। ओबीसी आरक्षण, हाईकोर्ट ने निरस्त किया निकाय चुनाव के लिए जारी अधिसूचना। और इधर एमपी के लिए हम आपको बता दें एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम 2023 जो है वो ऑन हो चुका है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ शिक्षक भर्ती होगा, वहाँ की जो है टेट होती है उसकी है, एमपी टेट जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद कोरोना बढ़ने के खतरे पर अस्पतालों ने कमर कस ली है कस, और पूरे देश में मॉक ड्रिल के जरिए ऑक्सीजन और इंतजामों का परीक्षण चल रहा है। कमर कस के किया जा रहा है धुआंधार काम। इधर 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो है वो 2 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। स्कूलों में 14 फरवरी तक कराना होगा प्रैक्टिकल, प्रोजेक्टर और आंतरिक मूल्यांकन। ये बात मैं कह रहा हूँ नई दिल्ली यानी कि सीबीएसई बोर्ड की, और इसके बाद अभी यूपी बोर्ड के आदेश भी आ चुके हैं, उनके भी होंगे जनवरी से शुरू। इसके बाद हम अंत में बात करेंगे पूरी खबरों के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले पे क्या हलचल है। तो आपको बता दें कि आदेश के बाद जो है विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है उत्तर कुंजी, और इसके बाद एनआईसी से संपर्क कर लिया है उन्होंने कि किस प्रकार की प्रोफार्मा तैयार करके और किस प्रकार से इनके आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि प्रोफार्मा को उन्होंने एकदम पूरी तरह से पटल पे नहीं रखा है क्योंकि उसके पीछे छुट्टियाँ रही हैं। इसके बाद सामने आपको देख रहे हैं थोड़ा सा ठंडी भी विंटर वैकेशन है, तो
कुछ विभाग और कुछ अधिकारियों की जो है इधर अनुपस्थिति भी चलती है, ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन NIC अपडेट होने के बाद जो है आपके कार्य में बहुत तेज़ी से आएगी, क्योंकि ऑफलाइन काम होना नहीं है, होना है ऑनलाइन काम। तो बिना एक विधिवत सॉफ्टवेयर और बिना एक विधिवत प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका काम हो नहीं सकता, क्योंकि मेरिट वाइज चीज़ निकालनी है, कैंडिडेट को छांटना है, इसके बाद कराना। बाय हैंड शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, वो शॉर्ट लिस्ट में जो करना होगा वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से शॉर्ट करना होगा। इस वजह से उसमें थोड़ी सी प्रिपेयर में वक्त ज़रूर लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी। लेकिन जो उसमें कल हमने आपको बताया था 2 मंथ का समय, वो अंतिम है, ठीक है। उसी में आपका हो जाना है। जनवरी में मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, वो आपके लिए बेहद और सुखद है, क्योंकि उसी में आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। लेकिन मैंने उससे पहले आपसे कहा था जो आपके स्वयं के काम है उसे आप कर लीजिए, क्योंकि मैं शुरू से चिल्ला रहा था प्रत्यावेदन के लिए, लेकिन साथियों ने प्रत्यावेदन नहीं बनाया। इसमें जब कोर्ट बंद है तो भागा दौड़ी मचाए हुए हैं, इसलिए मैं पहले एडवांस में आपको कह देता हूँ, जो कार्य हो उसको पहले कर लिया करिए। जो भी आपके मार्कशीट वर्कशीट जो भी है वो सब अपना कर फिर के आप लोग अपना रखे रहिए, जहाँ कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। इसलिए मैं पहले से आगाह कर दे रहा हूँ। बाद में आप दबाव बनाएंगे, साहब यहाँ से ये तो गड़बड़ हो गया, इसको कैसे कराएं, तो भाई उसके लिए तो आपको समय नहीं मिलेगा। 1 हफ्ते में आप कोई चीज़ थोड़ी ना करा पाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें उसको फटाफट अपना करा करके फाइल वाइल अपना सब तैयार करके रखना है, और इसके बाद जैसे ही आदेश आएगा आपको तुरंत आवेदन करना है। इस ठंडी के मौसम में कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी होगी। धूप निकले जाइए एक काम कराइए, फिर धूप निकले कोई और एक काम करके चले आइए। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे कर लेंगे, 2-4 दिनों में आपके सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होकर के रख दी जाएंगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट पे मैंने विस्तृत वीडियो बना करके दी है कि इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हाँ, उसमें वेरिफिकेशन वगैरह के लिए चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो राजपत्रित वगैरह जो है उसके लिए अधिसूचना जब जारी हो जाएगी ना विभाग से, तो उस पर भी एक बार वो पुनः मेंशन कर देंगे, तो उसको आपको नहीं परेशान होइएगा ड्राफ्ट वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद जो नॉर्मल काम है, जिसका आय जात निवास भी एक आध नया बनवा करके रख लीजिएगा, हो सकता है कि मांग लें वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब के लिए कम से कम 10 दिन जाता है, आप अप्लाई करेंगे तो 10 दिन में बन करके आएगा। तो ये सब तो छोटे छोटे काम ये कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कोर्ट बंद है इस समय, तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप आवेदन करे रहेंगे तो कोर्ट खुलेगा, कचहरी खुलेगी, तो इसके बाद आपका काम होगा, ठीक है। तो ये रही कुछ अपडेट विशेष। मिलते हैं शाम तक, दोपहर तक और भी विशेष जानकारियों के साथ। बाकी कोई सवाल मन में हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, रखिएगा अपने सवालों को। मैं सोनू सरोज आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।